हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना। सबसे पहली न्यूज़ इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल न्यूज़ है आपकी पोलैंड से रिलेटेड। ठीक है, पोलैंड बच्चे एक यूरोपियन कंट्री है और ये हाल ही में ना एक नेटवर्क में शामिल हुआ है। नेटवर्क का नाम है नाटो पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, नाटो पाइपलाइन सिस्टम इस नेटवर्क का नाम है। इसमें आपका शामिल हो गया है 25 साल बाद। अक्टूबर 2025 में पोलैंड ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए लगभग 4.7 अरब यूरो का निवेश करने की घोषणा की है। नाटो पाइपलाइन सिस्टम एक लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो कि यूरोप के 12 नाटो देशों में फैला हुआ है और इस नेटवर्क के माध्यम से सैन्य वाहन और विमान के लिए ईंधन और स्नेह की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि नाटो पाइपलाइन सिस्टम, ये टोटल लंबाई कितनी है इस सिस्टम की? 10,000 किलोमीटर टोटल लंबाई है। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो इसमें टोटल जो है बच्चे यूरोप के 12 देश हैं। ठीक है, इसमें यूरोप के टोटल 12 देश हैं। ठीक है, तो ये बच्चे याद रखना। बाकी इसे बनाया किसके द्वारा गया है? तो नाटो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम NSIP बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिनके द्वारा ये बनाया गया है। मेनली मिलिट्री यूज, स्पेयर कैपेसिटी अलाउड फॉर सिविल यूज। पोलैंड रिसेंटली ज्वाइन द ड्यू टू रसिया टेंशन। ठीक है, तो पोलैंड की अगर हम बात करेंगे तो पोलैंड की बच्चे बाउंड्री अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपका पोलैंड है जो कि यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, इसके पूरब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिथुआनिया, यहाँ से इसकी बाउंड्री बनती है। उसके बाद में आपका लातविया आता है जिससे इसकी लिथुआनिया की बाउंड्री है। उसके बाद में बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका रसिया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका यूक्रेन है। ठीक है, तो यूक्रेन से रसिया, पोलैंड और बेलारूस, फिर रसिया, फिर आपका लिथुआनिया, लातविया, रसिया। तो इस तरीके से जो है मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोलैंड जो है वो एक तरीके से रसिया का नेबरिंग कंट्री है ना, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पोलैंड की स्थिति क्या है। ठीक है, और रसिया के टेंशन के बाद में, रसिया के प्रेशर के बाद में लगभग 25 साल बाद जो है आपका यहाँ पे पोलैंड के द्वारा ये ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो बच्चे ये बेसिकली नाटो जो है ना, नाटो ये अपने आप में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें यूरोप के बहुत सारे देश जो है ऑलरेडी मेंबर हैं, है ना। तो ये जितना भी इसका नेटवर्क है वो सबसे बड़ी चिंता की बात जो है उसकी होती है रसिया के लिए। ठीक है, तो अमेरिका और रसिया इन दोनों के बीच में जो एक सुपर पावर बनने की जो चाह है या फिर दोनों के बीच में जो युद्ध चलता रहता है ना, उसमें जो है आपका नाटो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो जितने ज्यादा मेंबर बच्चे नाटो में होते जाएंगे, जितने ज्यादा पड़ोसी रसिया के नाटो को ज्वाइन करते जाएंगे, उतना जो है आपका टेंशन की बात है किसके लिए? रसिया के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और हाल ही में पोलैंड ने ये नेटवर्क जो है ज्वाइन किया है। अगली न्यूज बच्चे आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। मणिपुर में एक पर्व मनाया गया, फेस्टिवल मनाया गया। ये है आपका मेरा हाउ चोंगबा। ठीक है, मेरा हाउ चंगवा पर्व नाम है इसका। यह पर्व पहाड़ और घाटी के बीच में एकता का प्रतीक है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें कि राज्य में पहाड़ी और घाटी दोनों ही आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर के त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार पहली शताब्दी ईस्वी में नौगंड लेरेन परखबगा के समय से मनाया जाता रहा है और हर साल जो है इसे सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। अगर बच्चे यहाँ पे इस फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस आप देखेंगे ना, तो मणिपुर के बारे में पिछले 2 सालों से ना हम एक न्यूज पढ़ रहे हैं जिसके कारण जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मणिपुर में राज्य में जो है आपका संघर्ष चल रहा है। यहाँ पे 2 समुदाय हैं, कुकी और मैतेई। इन दोनों के बीच में जो है आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, एक अलग ही जो है एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी तो मणिपुर की जो सरकार है उसने और जो यहाँ पे आपकी रीजनल जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने और हमारी केंद्र सरकार, तीनों के बीच में जो है आपका एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उसके बाद में जो है यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो गई है ना। लेकिन यहाँ पे जो मेन संघर्ष था ना, वो जिन जनजातियों के बीच में था बच्चे, उनका जो ज्योग्राफिकल सेपरेशन है वो भी यही है आपका, है ना। क्योंकि जो मैतेई कम्युनिटी आप देखते हैं ना, वो ज्यादातर जो है घाटी वाले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके कुकी और बाकी सारी जो पहाड़ी जनजातियां हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में रहती हैं। तो ये इकलौता ऐसा फेस्टिवल है मणिपुर में जिसमें कि दोनों ही जो ट्राइब्स है, मतलब कि जो घाटी वाली ट्राइब्स हैं, जो आपके पहाड़ वाली ट्राइब्स हैं, वो दोनों मिलकर के इसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा जो है मणिपुर में सिचुएशन जो अभी एक तरीके से कह सकते हैं काबू में जो आई है, उसका एक बहुत अच्छा जो है आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये फेस्टिवल आपका मनाया जा रहा है कहाँ पे? मेरा
मेराहो चांगपा है और ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे मणिपुर की आप लोकेशन याद रखेंगे, मणिपुर है कहाँ पे? मणिपुर हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, सेवन सिस्टर में इंक्लूडेड है। ठीक है, और मणिपुर की जो बाउंड्री है ना, ये पूरी तरीके से जो है आपका सिर्फ म्यांमार से लगती है ना। सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री जो है आपका ये बनाता है एक ही देश के साथ में, वो है म्यांमार। ठीक है, तो मणिपुर की लोकेशन, मणिपुर का जो क्लास है जिसके कारण ये आपका करंट में था, वो भी आपको याद रखना है। अगला बच्चे फिलीपींस है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज है। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। क्रायो बैंक, यह क्रायो बैंक समुद्री संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है कोरल लार्वा और कोरल की आनुवंशिक विविधता को संरक्षण देना। ठीक है, आप लोगों ने अगर इन्वायरमेंट पढ़ा आरआरबी जेईई के टाइम पीरियड पे, तो एक मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे आपका समस्या है, प्रॉब्लम है कोरल को, कि धीरे धीरे जो कोरल रीफ्स हैं वो गायब होती जा रही हैं। जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना, हमारी गतिविधियों के कारण जो कोरल रीफ्स हैं वो आपके गायब होती जा रही हैं। तो इन कोरल को बचाने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए फिलीपींस के द्वारा एक क्रायो बैंक लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम याद रखना, यह है आपका पहला कोरल क्रायो बैंक। यह पहल फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से चल रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी क्रायो बैंक आपका क्या होता है बच्चे? कोरल क्रायो बैंक। तो कोरल क्रायो बैंक एक ऐसी सुविधा है जहां पर कि कोरल यानी कि प्रवाल यानी कि रीफ, ठीक है, इसके लार्वा, शुक्राणु और अन्य जैविक नमूनों को अत्यंत कम तापमान, लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रायो प्रिजर्वेशन, गहरे फ्रीजिंग के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, ताकि ये चीज अगर बहुत जल्दी अगर खत्म भी हो जाए तो हमारे पास में जो है इसका जो आनुवंशिक, इसका जो जेनेटिक एक तरीके से कह सकते हैं सबूत, एविडेंस है, वो हमारे पास में रहे। अगर हमें फ्यूचर में इसे बनाना पड़े तो हम आसानी से इसे संरक्षित करके रखें, ताकि फ्यूचर में इसे हम गायब होने से बचा सके। ठीक है, तो याद रखना कोरल क्रायो बैंक जो है आपका बनाया है फिलीपींस में। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नासा के केसनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाइड्स, इसके भूमिगत महासागर से निकलने वाले बर्फीले फव्वारों का नमूना लिया था। इसमें जीवन के लिए आवश्यक अमीनो एसिड जैसे जटिल जैविक अणु पाए गए। तो यहाँ पे पहले तो दो चीज याद रखना, नासा को आप लोग जानते हैं, स्पेस एजेंसी है अमेरिका का। इन्होंने बच्चे एक अंतरिक्ष यान भेजा था, नाम है इसका कैसिनी। ठीक है, और ये कहाँ के लिए भेजा था? ये भेजा था आपका शनि के चंद्रमा के लिए, नाम है इसका एनसेलाइड्स। ठीक है, वैसे कैसिनी जो है ना बच्चे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना है, एक तरीके से इनका प्लान है, जिसके इस कैसिनी के द्वारा नासा को ना शनि की स्टडी करनी है। ठीक है, और शनि से पहले जो है शनि के चारों तरफ जो इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं उनकी स्टडी करनी है। तो उन सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट है आपका एनसेलाइड्स। ठीक है, तो एनसेलाइड के भूमिगत महासागर का जो है आपका इसने सैंपल लिए थे, और इन सैंपल में ये पता लगा है कि इनमें क्या है, अमीनो एसिड जैसे जटिल जैविक अणु पाए गए हैं। एनसेलाइड की अगर हम बात करें, शनि का सबसे छोटा उपग्रह है ये। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज 1789 में विलियम हर्सल के द्वारा की गई थी। कैसिनी मिशन बचे आपका 1997 से 2017 में ये मतलब स्टार्ट किया गया था। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त अभियान था। एनसेलाइड से निकलने वाले बर्फीले कण शनि की ई रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कैसिनी किसका है, इसे जो है किस किसने मिलकर के लॉन्च किया था, कौन से ग्रह के उपग्रह के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है बच्चे आपका कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL, इन्होंने कोरबा बच्चे आपका छत्तीसगढ़ में है, तो कोरबा स्थित अपनी केंद्रीय वर्कशॉप में कंपनी की पहली पूर्णतः महिला संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पे आपका CIL की ही एक सब्सिडरी कंपनी है SECL। ठीक है, तो SECL ने अपनी एक ऐसी वर्कशॉप जो है लॉन्च किया है, जहां पर के सारे काम करने वाले लोग आप लोग देख रहे हैं, मतलब वुमेन्स की जो है आपकी एक यूनिट बनाई है इन्होंने। ठीक है, तो याद रखना कहां पे हुआ है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। अगला बच्चे एक अपॉइंटमेंट है, अभिनेत्री और खिलाड़ी सयामी खैर, इनको आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। उन्होंने लगातार एक वर्ष में 2 बार दुनिया की सबसे मुश्किल रेस आयरन मैन 70.3 ट्रायथन पूरा किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह अकेली भारतीय अभिनेत्री है। ठीक है, तो नाम याद रखना इनका, सयामी खैर नाम है इनका। ठीक है, और इनको जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अपॉइंट किया गया है, या फिर इनको जो है आपका चुना गया है एम्बेसडर। ठीक है, आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नाम याद रखना सयामी खैर। अगली न्यूज बच्चे आपके स्टेट से रिलेटेड है।
हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने राजस्थान के अलवर में नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क आपका प्रतापबंद अलवर में स्थापित किया गया है और इसे जो है नमो वन के नाम से भी जाना जाता है। नमो जैव विविधता पार्क का उद्देश्य क्या है? स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार करना, शहरी हरित आवरण को बढ़ाना और पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना। ठीक है, इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। ठीक है, दूसरा जो है आपका शहरों में, आप सभी को पता है बच्चे कि शहरों में लोग बहुत ज्यादा होते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण अर्बनाइजेशन होती है। अर्बनाइजेशन में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे जैसे घर बनते हैं, रहने के लिए जो है शहर को बनाया जाता है, वैसे वैसे जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म किया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो शहर है वहां पे जो ग्रीन फॉरेस्ट का जो कवर है वो बहुत कम होते जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है। इस तरीके से जो है आपका एक पार्क यहाँ पे बनाया गया है। पार्क का नाम है नमो जैव विविधता पार्क। ठीक है, याद रखना कहाँ पे है? अलवर में है। चलिए, तो आज की जो खबरें हैं वो हमने यहीं पे खत्म की। उसके अलावा बच्चे एसएससी जेई के लिए या फिर एनएचपीसी जेई के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है, जहां पे कि एसएससी जेई नॉन टेक टॉप 100 एमसीक्यू ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपके स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, वो टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब जो है आपका जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के रिवीजन से पहले आपको क्या करना है? स्टैटिक जीके का जितना भी मैंने आपको मटेरियल दिया हुआ है ना, वो सारा का सारा जो है पढ़ लेना है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने करवाए हैं। आपका अमेंडमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेजेंट वाइस प्रेजेंट हो गया, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री अलग करा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अलग करवाया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे आपके एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, और इनको जो है थोड़ा सा डीप भी मैंने करवाया है। तो पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छा बच्चे एक तरीके से प्रैक्टिस आपको होगी। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है उनको भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।